2025 में बाबा श्याम जी का लक्खी मेला कब है? जिस दिन वो शीश का दान हुआ वो फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन मंगलवार था। इस वीडियो में आप सभी श्याम प्रेमियों को बताएंगे कि खाटू धाम और चुलकाना धाम में मेले के दौरान क्या व्यवस्था है और बाबा श्याम जी के इस दरबार में किस दिन भीड़ होती है, किस दिन नहीं होती। आप सभी श्याम प्रेमियों को इस वीडियो में बताएंगे कि मेले के इस उपलक्ष्य में अपने साथ बच्चों को लाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, बाबा की निशान यात्रा किस प्रकार से करनी है और अगर आपने निशान यात्रा करनी है तो कहां से प्रारंभ करें, फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी और द्वादशी के दिन क्या बाबा श्याम जी को भोग का प्रसाद चढ़ाएं, बाबा श्याम जी के दरबार से क्या लेकर आए। सभी को प्रणाम, जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। मैं मोहित पुजारी चुलकाना धाम से सभी को जय श्री श्याम। इस वीडियो में आप सभी को पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपने श्याम स्तुति में सुना होगा, फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए ना कोई। फागुन शुक्ल पक्ष के एकादशी द्वादशी को जो भी श्याम प्रेमी बाबा के दरबार में जाता है उसकी कभी भी खाली झोली नहीं रहती। इस दिन शीश का दान दिया था। इसी दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन वीर बर्बरिक जी को कराए। इसी दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने वीर बर्बरिक जी की परीक्षा ली। इसी दिन श्री कृष्ण भगवान जी को वीर बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया। इसी दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना राधा रानी के द्वारा मिला हुआ श्याम नाम, जो सबसे प्रिय नाम था, वीर बर्बरिक जी को दिया और कहा कि आज से जो भी श्याम प्रेमी आपके दरबार में आकर मेरे नाम से तुम्हें पुकारेगा, मैं उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। हर फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन बाबा श्याम जी के चरणों में लाखों करोड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी बाबा के दरबार में जाते हैं, बाबा के चरणों में अरदास लगाते हैं। बाबा के चरणों में अरदास कैसे लगाई जाती है, मैंने एक वीडियो बनाया था, बाबा के चरणों में अरदास कैसे लगाई जाती। तो श्याम प्रेमियों, जो भी श्याम प्रेमी बाबा के चरणों में अरदास लगाना चाहता है तो उस वीडियो को देखना और बाबा के चरणों में अरदास लगाना कि बाबा श्याम जी कैसे आप सभी श्याम प्रेमी की अरदास पूर्ण करते हैं। श्याम प्रेमियों, बाबा के चरणों में निशान यात्रा कैसे की जाती है, इस वीडियो में आगे पूरी जानकारी आप सभी श्याम प्रेमियों को बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बाबा श्याम जी का ये लक्खी मेला और इस मेले की क्या व्यवस्था है। श्याम प्रेमियों, हर साल बाबा श्याम जी का ये लक्खी मेला फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। भीड़ को देखते हुए श्याम प्रेमी बहुत ज्यादा संख्या में बाबा के दरबार में पहुंचते, तो ये मेला 10 या 15 दिन का बढ़ जाता है। ये मेला 10 से लगभग 15 दिन तक चलता है और विशेष दिन बाबा श्याम जी का एकादशी और द्वादशी रहता है, क्योंकि इस दिन बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया था। वो शीश का दान पावन धरा चुलकाना धाम पानीपत हरियाणा में वो आज भी बाबा श्याम जी का स्थान है। प्रेमियों, बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं मोहित पुजारी चुलकाना धाम से आप सभी श्याम प्रेमियों को ये वार्तालाप बता रहा हूँ। जहां दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। चुलकाना धाम की पावन धरा पर बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया है। फाल्गुन मास में इसी उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्याम प्रेमियों, आपको लेकर चलता हूँ उस पुराने समय की बात, महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने जा रहा था। श्री कृष्ण भगवान जी तो त्रिकालदर्शी हैं और ये लीला को जानते हैं। वीर बर्बरिक जी के पास 3 बाण ऐसे शक्तिशाली बाण जिसके द्वारा एक बाण चलने मात्र से पूरे महाभारत युद्ध का निर्णय बदल सकता था। श्याम प्रेमियों, वीर बर्बरिक जी की परीक्षा होनी तय थी। कृष्ण भगवान जी ने लीला रची और चुलकाना धाम की पावन धरा को चुना। ऐसी पावन धरा को चुनना था जो पावन और पवित्र हो, तपस्वियों की भूमि हो। आज भी चुलकाना धाम के उस दरबार के समीप चुनकट ऋषि जी का मंदिर स्थापित है। श्री चुनकट ऋषि जी महाराज का वो आश्रम मंदिर के बगल में ही स्थापित है। श्याम प्रेमियों, कृष्ण भगवान जी ने ऐसी भूमि को चुनना था जो पावन और पवित्र हो, तपस्वियों की भूमि हो, तो कृष्ण भगवान जी ने पावन धरा चुलकाना धाम को चुना। जब कृष्ण भगवान जी उस पावन धरा पर आए, उन्होंने देखा कि वीर बर्बरिक जी चल पड़े हैं अपने नीले घोड़े के साथ में और उस कुरुक्षेत्र धरा की तरफ। श्री कृष्ण भगवान जी ने लीला रची, ब्राह्मण का वेश धारण कर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वीर बर्बरिक जी नीले घोड़े पर सवार कुरुक्षेत्र की उस दिशा की तरफ वीर बर्बरिक जी बढ़ रहे थे। श्री कृष्ण भगवान जी वहां पर बर्बरिक जी का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे।
श्री कृष्ण भगवान जी वीर बर्बरीक जी का इंतजार कर रहे थे कि कब वीर बर्बरीक इस पावन धरा पर आए और मैं उनसे आज लीला रचाऊं, मैं उनके साथ में कोई ऐसी लीला रचाऊं, क्योंकि वीर बर्बरीक को युद्ध में जाने से कृष्ण भगवान ही रोक सकते थे। वीर बर्बरीक जी अपनी माता से वचन देकर आए थे कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा, और जो भी ब्राह्मण देव मुझे, ऋषि मुनि देव कोई भी मुझे मार्ग में मिलेगा तो मैं उसके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद और मंगल कामना प्राप्त करूंगा। तो कृष्ण भगवान जी जो ब्राह्मण का वेश धारण करके उस पावन धरा पर खड़े थे, तो वीर बर्बरीक जी ने देखा एक ब्राह्मण एक पीपल के नीचे बैठा है। तो वीर बर्बरीक जी ने सोचा कि क्यों न हम इस ब्राह्मण देव से हम मंगल कामना ले आशीर्वाद प्राप्त करें। बर्बरीक जी ब्राह्मण देव के पास गए और ब्राह्मण देव को प्रणाम किया। ब्राह्मण देव ने कहा, अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि हे योद्धा, आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो आप? उधर महाभारत का युद्ध चला हुआ है। बर्बरीक जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं और लड़ने जा रहा हूं। अपनी माता से वचन देकर आया हूं कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। तो मेरे पास 3 बाण हैं, ये इतने शक्तिशाली बाण है। कृष्ण भगवान जी ने कहा कि तुम्हारे पास ना कोई सेना ना कोई अस्त्र शस्त्र है, तुम्हारे पास केवल मात्र 3 बाण हैं, तो तुम इस 3 बाणों से क्या युद्ध लड़ोगे? वीर बर्बरीक जी ने कहा कि एक बाण से पूरे युद्ध का मैं निर्णय बदल दूंगा। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा कि आप किस प्रकार से इस युद्ध का निर्णय बदल सकते हो, मुझे बताइए। कि हम पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, उसके एक एक पत्ते को एक एक योद्धा मानकर आप अपना बाण चलाइए और अपना कौशल हमें दिखलाइए। वीर बर्बरीक जी ने तरकस से बाण निकाला और अपने इष्ट देव कुलदेव को याद करते हुए बर्बरीक जी ने उस बाण को छोड़ दिया। कृष्ण भगवान जी लीला ऐसे रचयिता हैं कि उन्होंने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। वीर बर्बरीक ने जैसे ही बाण छोड़ा, पूरे वृक्ष के हर पत्ते को बींधकर वापस कृष्ण भगवान के पैर पर आकर वो जो तीर था वो मंडराने लगा। वीर बर्बरीक जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपने पैर को हटाइए, अन्यथा आपके पैर को चीर कर भी ये वापस तरकस में आएगा। तो कृष्ण भगवान जी ने जैसे ही पैर हटाए तो वो तीर उस पीपल के पत्ते को बींधकर वापस तरकस में आ गया। कृष्ण भगवान जी अर्थात ब्राह्मण देव प्रसन्न हुए। वीर बर्बरीक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण देव, आप क्या मांगते हो? कृष्ण भगवान अर्थात ब्राह्मण देव ने कहा कि आप जो मांगोगे क्या मुझे वो दोगे? आप वचन दो कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे वो प्रदान करोगे। तो वीर बर्बरीक जी ने वचन दिया। पहले ही कृष्ण भगवान जी ने वीर बर्बरीक जी को वचनबद्ध कर लिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। बर्बरीक जी ने वचन दे दिया कि आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। बर्बरीक जी सोचते थे कि ये मेरे से नीला घोड़ा मांग लेंगे, मेरे से 3 बाण मांग लेंगे, ऐसा पता थोड़ी था कि ये शीश का दान मांग लेंगे। जैसे ही कृष्ण भगवान जी ने वचनबद्ध किया बर्बरीक जी को, कृष्ण भगवान जी अर्थात ब्राह्मण देव ने उनके शीश का दान मांग लिया। बर्बरीक जी आश्चर्यचकित कृष्ण भगवान जी अर्थात ब्राह्मण देव की तरफ देखने लगे कि आपने शीश का दान क्यों मांगा? आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, आप कोई ना कोई दैवीय शक्ति है, आप मुझे आपने प्रत्यक्ष स्वरूप के दर्शन दिखलाए। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने विराट स्वरूप के दर्शन वीर बर्बरीक जी को उस चुलकाना धाम की पावन धरा पर दिखलाए। कहते हैं ना, जहां दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, जहां प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। तो श्याम प्रेमियों, जिस दिन वो शीश का दान हुआ वो फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन मंगलवार था। इसी उपलक्ष्य में श्री कृष्ण भगवान जी वीर बर्बरीक जी को याद करते हुए ये त्योहार मनाया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है। श्याम प्रेमी बड़ी संख्या में इस त्योहार को मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से बाबा के चरणों में निशान यात्रा करते हैं। श्याम प्रेमी निशान यात्रा किस प्रकार से की जाती है? फागुन के महीने में अगर आप सोच रहे हो कि निशान यात्रा करनी है तो सबसे पहले श्याम प्रेमियों अपने हाथों से, अगर हो सके तो अपने हाथों से निशान को तैयार कीजिए। अपने घर पे माता बहन से उस निशान को तैयार करवाइए। जैसे ही आपने सोचा कि हम कल बाबा श्याम जी के चरणों में निशान यात्रा करेंगे, तो सुबह प्रातःकाल सभी जितने घर के सदस्य यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं किसी आसन पर। जितने भी आपने निशान तैयार किए हैं, 1 2 4 10 15 जितने भी हो सके उन सभी को एक अच्छे स्थान पर स्थापित करिए, एक अच्छे सिंहासन पर स्थापित करिए। उसके बाद में उस निशान की पूजा करिए। निशान की पूजा कैसे की जाती है, ध्यान से सुनिए। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है श्याम प्रेमियों, कोई भी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। अगर श्याम प्रेमियों इस प्रकार से आप
बाबा श्याम जी के इस निशान की पूजा, बाबा श्याम जी के चरणों में निशान को अर्पण करेंगे तो वास्तविकता में बाबा श्याम जी बड़े प्रसन्न होंगे। तो उस निशान को एक अच्छे से सिंहासन पर विराजमान कराइए, गंगा जल से पवित्रीकरण करें। उसके बाद में जो लहराता हुआ जो होता है ना, जो हवा में लहराता है, जो जो ध्वज का जो कोना होता है वो हवा में लहराता है, उस पर स्वस्तिक का निशान बनाइए और तिलक करिए, मौली बांधिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मौली बांधिए। अगर अरदास लगाना चाहते हैं तो उस अरदास को भी नारियल के उस शिखर पर बांधना है और बाबा के चरणों तक पहुंचाना। उसके बाद में तिलक करिए, बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा श्याम जी, हम आपके चरणों में ये निशान यात्रा लेकर आ रहे हैं, अरदास निशान यात्रा लेकर आ रहे हैं। हमारी इस यात्रा को आप बाबा श्याम जी पूर्ण करना। ऐसी कामना के साथ में बाबा के चरणों में प्रणाम करिए, बाबा की आरती करिए, बाबा की स्तुति करिए और अपने घर से जब आप निकलो तो ओम श्री श्याम देवाय नमः के साथ में अपने घर से पहला कदम रखिए। पूरे रास्ते में आप सभी श्याम प्रेमी ने कुछ नहीं खाना है, हो सके तो। यात्रा के रास्ते में बहुत सारे ऐसे आपको स्टॉल मिलेंगे कि वहां पे कुछ ना कुछ खाने को आपको मिलेगा, परंतु बाबा श्याम जी को अगर सच्चे श्रद्धा भाव से आप निशान चढ़ाना चाहते हो तो श्याम प्रेमियों रास्ते में कुछ मत खाना। उसके बाद में चाहे आप कुछ भी खा लेना, जब तक आप निशान यात्रा, जब तक आप बाबा के चरणों में निशान अर्पण नहीं करोगे तब तक आप कुछ मत खाना। उसके बाद में जब पूरे रास्ते केवल ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप के साथ में आप उस यात्रा को प्रारंभ करना। जब आप तोरण द्वार पर पहुंचो तो बाबा के चरणों में प्रार्थना करना कि बाबा श्याम जी, हम आपके इस पावन दरबार में पहुंच चुके हैं, हम इस पावन धरा पर पहुंच चुके हैं। बाबा श्याम जी, आप हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करना। बाबा, आपके द्वारा दिया हुआ हम दाना पानी खा रहे हैं, जो हमारे से पूगा है बाबा श्याम जी, वो आपके द्वारा दिया गया है। बाबा श्याम, आप हमारी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऐसी मन के भाव बाबा के प्रति आप अर्पण कर दीजिए, क्योंकि उस दिन मौका मिलेगा आपको बाबा से बातचीत करने का। और ध्यान रहिए, जब बाबा के आप दर्शन करने जाओ तो सबसे बड़ी बात है, जब बाबा के दरबार में आप जाते हो तो हर श्याम प्रेमी अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब बाबा श्याम जी आपके आंखों के सामने हो तो बाबा श्याम जी की आंखों में आंखें मिलाइए। कुछ श्याम प्रेमी ऐसी गलतियां करते हैं कि जब बाबा के दरबार में जाते हो तो बाबा श्याम जी को देखते ही ऐसे गर्दन नीचे कर लेते हैं, परंतु श्याम प्रेमियों सबसे बड़ी भूल करते हो। जब इतनी दूर से आप बाबा के दरबार में जाते हो और एक क्षण के लिए आपको मौका मिलता है, तब बाबा से आंखें नहीं मिला पाते और बाबा के दरबार में जाते ऐसे हो जाती है। आंखें से आंखें मिलाओ, बाबा से बातचीत करो और बाबा से अपने मन के भाव बोलो कि बाबा, मेरा आपने ये कार्य कर दिया है, मेरा आपने ये कार्य स्वीकार किया है। बाबा श्याम जी, मैं बड़ा खुश हुआ, आपके चरणों में निशान यात्रा मैंने चढ़ाई है। और जिस श्याम प्रेमी की अरदास बची है अधूरी, तो वो भी बाबा के चरणों में कहना कि बाबा, एक कार्य आपने हमारा भी करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए बाबा श्याम जी। तो इस प्रकार से बाबा के चरणों में अरदास लगाइए। श्याम प्रेमियों, मंदिर की व्यवस्था को देखते हुए, मंदिर की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए सभी कार्य करें। मंदिर की व्यवस्था को देखते हुए बाबा श्याम जी के दर्शन करने। श्याम प्रेमियों, किसी भी प्रकार की व्यवस्था को भंग न करें। अब हाल ही में गंगा स्नान का ये त्योहार महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा था। बहुत से ऐसे श्रद्धालु भगदड़ में मारे गए, तो ऐसी कोई भी व्यवस्था भंग न करे। श्याम प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मंदिर की हर प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए लाइन से और अच्छे तरीके से दर्शन करें, ताकि किसी भी श्याम प्रेमी को हानि न पहुंचे। सभी श्याम प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस प्रकार से अपने घर से बाबा के दरबार में आते हो, उसी प्रकार से अपने घर सकुशल लौटना। बाबा से ये प्रार्थना भी करना कि बाबा श्याम जी, किसी भी प्रकार की ऐसी किसी भी धाम पर अनहोनी न घटे, जिससे श्रद्धालुओं के मन पर ठेस पहुंचे। अब रही बात श्याम प्रेमियों, जब आप बाबा के दरबार में जाओ तो आप क्या लेकर जाएं। श्याम प्रेमियों, बाबा के दरबार में आप जाएं तो कौन सा प्रसाद लेकर जाएं, अपने घर से बना हुआ प्रसाद या फिर बाहर से। श्याम प्रेमियों, हो सके तो आप फल का प्रसाद लेके जाना और लाइन में पहले से अपने प्रसाद को निकाल कर रखिए, और जैसे बाबा श्याम जी के चरणों में आए तो प्रसाद को अर्पण कर दीजिए। बच्चों और बुजुर्गों को बाबा के दरबार में अपने साथ में लेकर आए या नहीं। देखो, बाबा का दरबार है, बुजुर्गों और बच्चों को साथ में लेकर आओ, परंतु थोड़ा सा सावधानियां आप जरूर बरतें कि किसी भी ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा हो। अपने घर पर क्या लेकर आए, चुलकाना धाम और खाटू धाम जाएं तो अपने घर पर क्या लेकर आए, बाबा के दरबार से क्या लेकर जाएं अपने घर पे,
बाबा के दरबार से अगर आपको एक पुष्प भी मिल जाता तो वो भी अपने घर पर लेकर जाएं, और हो सके तो बाबा श्याम जी के चरणों से उस पावन धरा की रज जरूर लेकर जाना। बाबा के दरबार में बहुत सी दुकानें ऐसी लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट या आदि ऐसा कोई भी इत्र, बाबा का मोरपंख, ऐसे बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी, कुछ भी ला सकते हो। परंतु सबसे उत्तम बात रहती है कि जिस धाम पर जाते हो तो उस धाम की आप रज जरूर लेकर जाना। जब आप सुबह प्रातःकाल पूजा पाठ करते हो अपने घर पर तो थोड़ी सी रज अपने माथे पर लगाएं, पता नहीं कब हमारे माथे के लेख चमक जाएं। सभी को प्रणाम, जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। चुलकाना धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। सभी को जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, प्रणाम।